This series is for those who love India because this is a product of my eternal love affair with India, that is भारतवर्ष। ये जो सीरीज़ है जो आप देख रहे हैं, ये उन लोगों के लिए है जो भारतवर्ष को बहुत प्रेम करते हैं या प्रेम बहुत करना चाहते हैं। और ये मैंने जो सालों सालों तक भारतवर्ष के बारे में पढ़ा है, जाना है, ज्ञान निकालने की कोशिश की है, एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की, उसका फलस्वरूप ये सीरीज़ में आप तक लेके आ रहा हूँ। इंडिया, द प्रेजेंट निकनेम ऑफ भारतवर्ष, is still the eternal and spiritual center of planet Earth. This country used to be an owner's pride and everybody else's envy. आज हम लोग इंडिया के बारे में बात करेंगे। इंडिया यानी भारतवर्ष, जो आज तक, अभी तक, इतने जुल्मों के बाद, इतने परेशानियों के बाद आज तक इस पूरे विश्व का इटर्नल और स्पिरिचुअल सेंटर है। इटर्नल और स्पिरिचुअल सेंटर माने ऐसा भारतवर्ष के पास ऐसी एक सभ्यता है जो इटर्नल है, जो सनातन है, जो कभी ना ख़त्म होने वाला है। और जितना भी ज्ञान, जितना भी धार्मिक पवित्रता, इसका भी भारत अभी तक पूरे विश्व का राजधानी है। दिस कंट्री यूज्ड टू बी एन ओनर्स प्राइड एंड एवरीबडी एल्सेस एनवी। ये जो भारतवर्ष है वो एक ज़माने में, जब भारत के जो लोग थे, सब लोग भारत के सभ्यता को, संस्कृति को अव्वल जानते थे और उसके लिए गर्व महसूस करते थे। और जो भारत के नहीं थे, जो भारत को जानते थे, जो भारत के नहीं थे, वो जलते थे कि क्यों वो भारत के नहीं हैं। It used to be and is still the most popular target of destructions, but now with time and after endless successful destruction mission, India with exceptions has become no one's pride and everyone's pity. ये जो हमारा भारतवर्ष है, पिछले 1000 या उससे भी ज़्यादा सालों से पूरे दुनिया से, स्पेशली मिडिल ईस्ट से, यूरोप से कितने ही लोग आए, कितने ही राजा आए, कितने ही धर्म आए, आके इन लोगों ने हमारे भारत का जो धर्म है, भारत का जो कल्चर है, भारत की जो सभ्यता है, इसको पूरी तरह से कोशिश किया इसको ख़त्म करने का, बर्बाद करने का। और इस काम के बाद भारतवर्ष का अभी ऐसा हालत हो गया है, ना इसे अपने देश के लोग गर्व महसूस करते हैं, ना ही जो भारतवर्ष को जानते नहीं हैं ऐसे विदेशी लोग भी जलते नहीं हैं भारतवर्ष से। लोग सोचते हैं कौन जाएगा, आजकल भारतवर्ष का नाम थर्ड वर्ल्ड हो गया है, गरीब देश। और यही एक देश था भारतवर्ष जो एक ज़माने में ऐसा अमीर था, पिछले कुछ 100 सालों तक भी ऐसा अमीर था, जो कि पूरे दुनिया के जो भी लोग लूट की प्रवृत्ति रखते थे, वे सब भारतवर्ष में आके लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। This is specially done by its own such people who suffer from inferiority complex about India, about being an Indian and about the spiritual history traditions of India. ये जो भारतवर्ष का जो हालत है आज का, जहाँ पे ये बाहर के सभ्यताएं भी भारतवर्ष को ख़त्म करने की पूरी साजिश में है, पूरे कर्म में है, इसमें एक और भारत के अपने लोग इसमें जुड़ गए हैं, जो भारत के विषय में एक हीन मानसिकता से गुजर रहे हैं, जो भारत को हीन समझते हैं। भारत के ही लोग जो इन सभ्यताओं के पढ़ाई लिखाई या कल्चर को ज़्यादा बड़ा मानते हैं, ज़्यादा बड़ा समझते हैं, उसी कल्चर में इन लोगों ने पढ़ाई किया है, तो वो भारत को
छोटा समझते हैं, भारत को कुछ भी नहीं समझते हैं और हीन मानसिकता से गुजरते हैं। अपने ही भारत के लोग, ये शायद एक षड्यंत्र का हिस्सा हो। और ये जो भारत के आज के लोग हैं, अधिकतर इन्हें शर्म आती है खुद को भारतीय बताने में, और आज भारत अपने ही लोगों के अत्याचार से परेशान है। इन द प्रेजेंट टाइम्स more non-Indians love India in much more aspects than most Indian does, but India craves for the love of its own people. आज के तारीख में भारत के जो बाहर के लोग हैं, जो भारतीय नहीं हैं, या उनमें से बहुत लोग ऐसे हैं जो भारत के बारे में सही तरीके से जानते हैं, और वो लोग भारत को भारतीयों से ज़्यादा प्रेम करते हैं और भारत के लिए गर्व महसूस करते हैं। भारत से जब होके जाते हैं, जब भारत में आके वो अपने घर जाते हैं, या भारत का कोई चीज़ जब लेके जाते हैं, तो वो एक भारतीय जितना खुश होगा उससे ज़्यादा वो खुश होते हैं। ये है भारत का हालत। लेकिन भारत माता जो है, ये अपनों के प्यार के लिए तरस रही है। The foremost reason behind this divorce is that most Indians are basically illiterates about their own country, because their view of India is through the eyes and books of those envious hearts who took part in the Destroy Bharatvarsh mission. ये जो भारतवर्ष का अपने देश के लोगों के लिए कोई प्रेम नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार है उन भारतीयों का तालीम। भारतवर्ष को जानने के लिए भारतवर्ष के लोग ऐसी किताबें पढ़ते हैं जो उन अंग्रेज़ों या यूरोपियन या अरब देश से आए हुए लोगों के द्वारा भारत को और उसकी सभ्यता को विनाश ख़त्म करने के लिए लिखी गई हो। उन किताबों को भारतवर्ष के लोग जब भारतीय वेद पुराण या कुछ रामायण महाभारत इन सब चीज़ों के बारे में जब जानना चाहते हैं, वो इन अंग्रेज़ों के लिखे हुए, इन विदेशियों के लिखे हुए किताबों को पढ़कर भारत को जानते हैं। तो वो जो विदेशी हैं, वो भारत के बारे में अपने सोच से, अपने नज़रिए से लिखेंगे, ना कि जो असली में है, जो हकीकत में है। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण है जिसके भारत का सही या पूर्णतः भारत के बारे में हम लोग जान नहीं पाते हैं, या फिर वो अंग्रेज़ी में पढ़े लिखे लोग जान नहीं पाते हैं। This is due to their inferiority complex. The present day Indians escape from nearly everything Indian, and the modern Western education systems have confirmed into them that brain drain from India is better than brain and drain, which in other words is India. क्योंकि भारत के लोग ऐसी किताबें पढ़ते हैं जहाँ पे भारत को बहुत ही निम्न तरीके से दर्शाया जाता है, बहुत ही ख़राब तरीके से भारत के बारे में बताया जाता है, भारत की अच्छाइयों को छुपा दिया जाता है, भारत की अच्छाइयों को हटा दिया जाता है उनके सामने से। तो ये जो अंग्रेज़ी में पढ़े लिखे लोग हैं जो भारत के बारे में पढ़ते हैं, या फिर अंग्रेज़ी में लिखी हुई किताबों के ट्रांसलेशंस जो हिंदी में आते हैं या दूसरी भाषाओं में आते हैं, उनको पढ़कर हमारे देश के लोग अपने आप को छोटा समझने लगते हैं और कोशिश करते हैं कितने जल्दी इस देश को छोड़ के पलायन कर सके, इस देश को छोड़ के उन जगहों में जा सके जहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा हो। भले ही वहाँ पे जाके उन लोग थर्ड क्लास या सेकंड क्लास सिटीजन्स बन के रहे, वहाँ के सेकंड क्लास या थर्ड क्लास नागरिक बन के रहे, फिर भी उन लोग वहीं पे जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उन लोग सोचते हैं जो कि भारत का चीज़ है तो ख़राब ही होगा, विदेशी चीज़ है तो अच्छा ही होगा। इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? क्या हम विदेशियों को ज़िम्मेदार बताएंगे कि खुद को ज़िम्मेदार बताएंगे? क्यों नहीं हम, हमारे माता पिता या हमारे गुरु, हमारे टीचर्स हमें भारत के सच्चाई, असलियत, जिस असलियत के लालच में, जिस असलियत को लूटने के लिए दुनिया भर से लोग आज भी, अभी भी भारत में
पूरी तरह से आते हैं और दुनिया भर के लोग भारत को लूटने की कोशिश करते हैं, उन कारणों को क्यों ना हम लोग खुद, एक टीचर, एक माँ बाप, एक बड़ा, हम लोग खुद इन चीज़ों को जाने, भारत के सच असलियत को, और अपने पास जो धन है, अपने पास जो सभ्यता है, अपने पास जो अच्छाई है, उनको खुद महसूस करें, खुद डायरेक्टली पढ़ें और खुद डायरेक्टली जाने और उसको महसूस करें, महसूस करके मालूम करें क्या है वो अच्छा चीज़ जिसके लिए पूरी दुनिया भारत को आज तक लूटने की कोशिश कर रही है। India is a spiritual country and its spirituality is in its culture and traditional way of life. भारत एक धार्मिक देश है। धर्म हमारे लिए मज़हब नहीं है। धर्म हमारे लिए है हमारे कर्म, हमारे फ़र्ज़। एक माँ का धर्म अपने बेटे के लिए, एक पत्नी का धर्म अपने पति के लिए, एक बेटे का धर्म अपने बाप के लिए, एक भाई का धर्म अपनी बहन के लिए, एक आदमी का धर्म अपनी बीवी के लिए, एक आदमी का धर्म अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए। ये जो धर्म है, ये जो फ़र्ज़ है, ये जो ड्यूटीज़ है, वही है स्पिरिचुअलिटी हमारे देश का, वही है धार्मिकता हमारे देश का, जो किताबों के मोहताज नहीं है। किताबों से हमें उसका ज्ञान मिलता है, हमें उसका पथ प्रदर्शन मिलता है। हमारे देश का, भारत का जो धर्म है, जो स्पिरिचुअलिटी है, ये इसके कण कण में है, ये इसके हर एक काम में है, ये इसके हर एक दिनचर्या में है, ये इसके हर एक चीज़ में है, चारों तरफ है। ये है भारतवर्ष का स्पिरिचुअलिटी, ये है भारतवर्ष का धर्म। एवरीथिंग ऑफ इंडिया और फॉर एन इंडियन इन सोल स्टार्ट्स with the knowing and realizing of who they are, to why they are here, and reaching to where they will be. भारतवर्ष में हर एक चीज़, हर एक इंसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मैं कौन हूँ, मैं, अहम। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों हूँ यहाँ, मैं क्या करने के लिए हूँ इस दुनिया में, और मैं कहाँ जाऊँगा इसके बाद। ये हमारे देश में, भारतवर्ष में, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। इस चीज़ को जो समझता है, जो समझना चाहता है, जो समझने के लिए आगे जाता है, उसको हमारे देश में बड़ा माना जाता था। उसको हमारे देश में बड़ा मानना होगा फिर से।